हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको सिंदूर के बारे में बताऊंगी। सिंदूर लगाने के कुछ नियम बताऊंगी। अगर आपने उन नियमों का फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में पैसा भी आएगा, रुपया भी आएगा और आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। यानी कि सिंदूर लगाते समय कहीं भी आपको जो गलतियां बताऊंगी वो ना करें। इससे आपके पति की जो है दुर्भाग्य आ सकता है और धन की कमी भी रह सकती है। पहली बात क्या है वो कि मंगलवार को आपको कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने के जो मंगला गौरी व्रत आते हैं तो उसमें तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जो मंगलवार पड़ते हैं उनमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर में माता सीता का सिंदूर लगा लिया था। तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ मंगला गौरी व्रत जो आते हैं सावन के, उसमें आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और को ना दें। अधिकतर क्या होता है, शादी ब्याह में महिलाएं सब एक साथ तैयार होती हैं तो अपनी सिंदूर की डिब्बी दूसरे को दे देती हैं, चाहे वो क्यों ना बहनी क्यों ना हो। अपना लगाया हुआ सिंदूर की डिब्बी किसी और महिला को नहीं देना है। इससे पहली चीज तो पति का प्यार बढ़ता है, दूसरी चीज पति के जीवन में दुर्भाग्य भी आ सकता है और आर्थिक हानि भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो ये विशेष बात है जो महिलाओं को याद रखनी चाहिए। चाहे शादी ब्याह में जाएं, आप दूसरी डब्बी उनको दे दें, एक कोरी डब्बी लेकर जाएं, लेकिन अपनी खुद की इस्तेमाल की हुई डब्बी किसी और महिला को ना दें। तीसरी बात, बिना नहाए हुए सिंदूर कभी ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर जो है पवित्रता की निशानी माना जाता है, अखंड सौभाग्य की निशानी माना जाता है और इसकी पवित्रता बना रखना आपके हाथ में है। इसकी जितनी पवित्रता रखेंगी उतनी ही पति की लंबी आयु होगी। मासिक धर्म के दौरान भी आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अधिकतर महिलाएं क्या करती, नहा कर आई और गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती हैं। ये भी नहीं लगाना चाहिए। बालों को सुखा लें और बीच की मांग में सिंदूर लंबी मांग भरें। जितनी लंबी मांग भरेंगी उतना ही आपके पति की दीर्घ आयु होगी और स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात आप गांठ बना लें, कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। तीसरी बात, किसी से उपहार में लिया हुआ सिंदूर ना लगाएं। जैसे फ्रेंड्स होती हैं या अदरवाइज कोई गिफ्ट की कोई चीज़ दे रहे हैं आपको, तो उनसे उनको पैसे देकर ले ले, लेकिन सिंदूर ऐसी पवित्र चीज़ है, फ्री में उनकी ली हुई ना लगाएं। आप घर की महिलाएं जैसे माँ है, जेठानी है, नंद है, उनका दिया हुआ सिंदूर आप लगा सकती हैं, क्योंकि वो किस भाव से देती हैं, वो इस भाव से देती हैं। अगर बहन है कि उसके भाई की दीर्घायु हो, माँ है तो अपने बेटे की दीर्घायु चाहती है। तो इस तरह जो मतलब घर के रिलेशन वाली महिलाएं हैं उनका तो आप मतलब गिफ्ट दिया हुआ सिंदूर लगा सकती हैं, अदरवाइज बाहर की दी हुई महिलाओं का गिफ्ट किया हुआ सिंदूर ना लगाएं। ले तो लें, उनका मन दुखाए ने, पैसे दे दें और ले लें। अच्छा, आजकल फैशन का युग है, सिंदूर को बालों में महिलाएं छिपा लेती, ये भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा लगा लिया फैशन में आकर और छुपा लिया, तो उससे क्या होता है, पति की मतलब स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और पति की जितना मतलब कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जिस क्षेत्र में, वो नहीं हो पाता। इसलिए सिंदूर अगर सुहागिन महिलाएं हो तो अच्छी तरह लगाओ, बालों में छुपाना क्यों। लेकिन जीन्स टॉप पहनते हैं तो वो छुपा लेती हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर शादी हुई है तो बाकायदा आप सिंदूर लगाएं और लंबी मांग भरें। जितनी लंबी मांग भरेंगी उतने ही पति का जो आयु है वो दीर्घ आयु होगी, उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं सिंदूर लगाने के संदर्भ में आप माने और ये गलतियां कभी भी ना करें। जो भी मैंने बताई हैं इन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये रोजमर्रा की लाइफ में आती है। और एक बात और आती है, सिंदूर कभी लगा रही हैं तो अकेले में लगाएं, किसी के सामने ना लगाएं और सर पर कपड़ा ढककर लगाएं। यानी आप मांग भर रही हैं, कोई महिला आ गई आपको देख लिया, ऐसा ना करें। हमेशा सिंदूर छुपाकर लगाना चाहिए, इससे पति को नजर लगती है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप अपना अखंड सौभाग्य चाहती हैं तो इस सिंदूर की पवित्रता बनाए रखें और सिंदूर के जो रीति रिवाज बनाए गए हैं तो उनको अकेले में फॉलो करें। कभी भी मांग भरें तो कमरे में बालों को ढककर भरें, किसी के सामने ना भरे, मतलब इससे नजर हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।